आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ में। आइए नज़र डालते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के खबरनामे पर। अपने घरों तक महदूद रहने और तामुल की कम होती हुई सतह ने ज़्यादातर तलबा बिलखुसूस नौ उम्रों की ज़हनी तंदुरुस्ती को मुतासिर किया है। हैदराबाद के दो नौ उम्रों अंशु रेड्डी गुंडी और शिवानी त्रिपुरानी के साथ भी यही मामला था। ताहम उन्होंने अपने मसले को कारोबारी ख्याल में तब्दील किया और इसी तरह सेरापी का जन्म हुआ। अपने साथियों के दिमागी सेहत के मसाइल को हल करने और इनके कारोबारी होने के ख्वाबों को पंख देने के मकसद के साथ दोनों लड़कियों ने सेरापी स्टूडेंट्स थेरेपी शुरू की। ये प्लेटफॉर्म नौजवानों के लिए जहनी और जज्बाती सेहत से आगाह होने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स पेश करता है और ज़रूरत पड़ने पर पेशा वाराना मदद भी लेता है। नलगुंडा एक्स रोड से अवेसी जंक्शन के दरमियान तनाज़ात से पाक ट्रैफिक कॉरिडोर को यकीनी बनाने के जामे मंसूबे ने इतवार को गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस चंचलगुड़ा से यादगिरी थिएटर तक तामीर किए जाने वाले स्टील फ्लाईओवर के लिए पहले पियर कैप की तनसीब मुकम्मल कर ली। ये 3.38 किलोमीटर 4 लेन 2 तरफा फ्लाईओवर रियासती हुकूमत के स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के तहत तामीर किया जा रहा है, जिसकी तखमीना लागत 523.37 करोड़ रुपए है, जिसमें 370 करोड़ रुपए की तामीरी लागत और 153.37 करोड़ रुपए ज़मीन के हुसूल के लिए शामिल हैं। इन कामों को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC के ज़रिए अंजाम दिया जा रहा है। ये SRDP प्रोजेक्ट नलगुंडा एक्स रोड, सईदाबाद, IS सदन, अवेसी जंक्शन को तनाज़ात से पाक कॉरिडोर के तौर पर एक जमा तरक्की को यकीनी बनाएगा। फ्लाईओवर गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस चंचलगुड़ा से शुरू होता है और चंचलगुड़ा जंक्शन, सईदाबाद जंक्शन, धोबी घाट जंक्शन और IS सदन जंक्शन से होता हुआ यादगिरी थिएटर संतोष नगर में रोड पर ख़त्म होगा। रसूलपुरा और मिनिस्टर रोड पर पकट नाला पर पुल की दोबारा तामीर से 52 रिहायशी कॉलोनियों और कच्ची बस्तियों में रहने वाले हज़ारों मकीनों को राहत मिलेगी। इस मंसूबे की तकमील से सिंधी कॉलोनी, प्रेंडर घासिट रोड, पाएगा कॉलोनी और सिकंदराबाद कंटेनमेंट इलाकों के मकीनों की ज़िंदगी में आसानी होगी। मॉनसून के दौरान छोटे पुल को नए सिरे से बनाया जाएगा ताकि बारिश का मुफ्त गुजर हो सके और पानी जमा होने से बच सके। इस तामीर से ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ा है और दूसरी बड़ी गाड़ियों का इस रास्ते से सफ़र करना मुश्किल हो गया है। शहर के पुलिस कमिश्नर CV आनंद और ट्रैफिक विंग के अहदेदारों ने हफ्ते को इन बेहतरियों का मुआयना किया। तौक़े है कि ट्रैफिक पाबंदियाँ जून के पहले हफ्ते तक जारी रहेंगी। तेलंगाना के MLC के कविता ने इतवार को कहा कि रियासती हुकूमत ने सहाफ़ियों के लिए फ्लाई फंड के लिए 100 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं, जिसमें से 42 करोड़ रुपए पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। तेलंगाना में एक वर्कशॉप के दौरान 250 से ज़्यादा ख़वातीन सहाफ़ियों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कविता ने कहा, हमने फ्लाई फंड के तौर पर 100 करोड़ रुपए कमीशन किए हैं। हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? जब सहाफ़ी का इंतकाल होता है तो इसके ख़ानदान को 1 लाख रुपए और ख़ानदान को 5 साल की पेंशन के तौर पर 3,000 रुपये दिए जाते हैं। रियासती हुकूमत हादसे का शिकार होने वाले सहाफ़ी को 50,000 रुपये भी देती है। 100 करोड़ रुपए में से 42 करोड़ रुपए पहले ही खर्च हो चुके हैं। सहाफ़ियों की बहबूद के लिए रियासती हुकूमत की कोशिशों की वजाहत करते हुए MLC ने कहा कि के चंद्रशेखर राव की क़यादत वाली हुकूमत ने 18,000 सहाफ़ियों को एग्रीडिटेशन दिया जाता है। तेलंगाना के मुकाबले ये तादाद मायूस कुन है, उन्होंने कहा। कविता ने कहा कि रियासती हुकूमत देही और शहरी इलाकों समेत मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्टिंग लोगों की अहमियत को समझती है। एक कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर ने शहर के चैतन्यपुरी में वाक़ अपने घर में ख़ुदकुशी करके मौत के घाट उतार दिया। मुबैना तौर पर सेहत की खराबी की वजह से हफ्ते की रात GP प्रवीण 31 साल अपने ख़ानदान के साथ चैतन्यपुरी में रहते थे। हफ्ते की रात वो मुबैना तौर पर परेशान था। जब वो काम से घर वापस आया, चैतन्यपुरी पुलिस ने बताया कि बाद में रात के वक्त प्रवीण को घर में छत के पंखे से लटका हुआ पाया गया।
ایک خودکشی نوٹ میں جو مبینہ طور پر اس کے ذریعے لکھا گیا تھا اور گھر سے ملا تھا۔ اس شخص نے اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے اپنی بیوی اور اہل خانے سے معافی مانگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی کا قرضہ نہیں لیا اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا کیونکہ انہیں صحت کے مسائل کا سامنا تھا۔ پولیس نے اس شخص کا موبائل فون اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اس کی موت کی وجوہات جاننے کے لیے کال ڈیٹیل ریکارڈ کا تجزیہ کرے گی۔ فی الحال کے لیے خبرنامہ اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے پہنچے۔